अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आई हूँ वो है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ जैसे कि हमारे पास नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें वर्ड इस्तेमाल हो रहा है होमो। होमो का मीन होता है सेम, ठीक। और फिर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है सीरीज़। सीरीज़ का मतलब होता है सीक्वेंस। होमोलोगस सीरीज़ जो है वो हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप की सीरीज़ होती है। मतलब कि होमो का मतलब सेम है, तो सेम क्या चीज़ है उस सीरीज़ में सेम चीज़ जो होती है वो होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। होमो का मतलब सेम होता है, लेकिन सेम है क्या है, वो है फंक्शनल ग्रुप सेम है। उस पूरी सीरीज का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ठीक है। तो सीरीज का मतलब, अब वो उस सीरीज में हमारे पास सीरीज किस चीज़ को बोलते हैं, जिसमें कोई चीज़ सक्सेसिवली इंक्रीज कर रही हो, हम उसके लिए सीरीज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो होमोलोगस सीरीज में असल में एक होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी एक फंक्शनल ग्रुप को पिक कर लेती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 22 फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ा था। इसका मतलब है 22 फंक्शनल सीरीज को हमने पढ़ा है। एक फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो पूरी एक सीरीज को डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एक सीरीज है। अल्कोहल एक सीरीज है, अल्कोहल एक क्लास है, ठीक। तो अल्कोहल का हम लोगों ने जो फर्स्ट मेंबर था वो था CH3OH, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। अब जो इसका नेक्स्ट मेंबर होता है वो होता है CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। जो इसका थर्ड मेंबर है वो है प्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि सेम फंक्शनल ग्रुप। तो देखें, ये जो मैंने 3 मेंबर्स लिखे हैं या 3 केमिकल कंपाउंड्स लिखे हैं, ये अल्कोहल, ठीक है। इन तीनों में OH 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 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक ही सीरीज के 3 मेंबर्स हैं। अब सीक्वेंस में भी है। सीक्वेंस हम लोग बिल्कुल ऐसे ही, जैसे 1 में हम लोग 1 ऐड करें तो 2 होता है, 2 में फिर 1 ऐड करें तो 3 होता है, 3 में फिर 1 ऐड करें तो 4 होता है। तो एक सीक्वेंस है ना, नंबर्स का एक सीक्वेंस है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जा रहे हैं। तो ये भी एक सीरीज है। इस सीरीज में असल में देख हो रहा क्या है, जैसे मेरे पास ये CH3 है, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया CH2, ठीक है। तो ये माइनस का साइन नहीं है, ये CH2 ग्रुप है। तो इससे देखें क्या बनेगा मेरे पास, C2H3 और 2 कितने हो गए, 5OH। तो ये देखें मेरे पास ये क्या बन गया, C2H5OH। अब मिथाइल अल्कोहल का जो नेक्स्ट मेंबर है वो कैसे बना है, इथाइल अल्कोहल। मैंने CH3OH में एक CH2 ऐड किया तो वो C2H5OH बन गया, जो असल में यही है। ये मैंने ओपन लिखा हुआ है, C2H5OH
CH5, ये मैंने क्लोज फॉर्म में उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है। अब मैं अगर इसमें फिर ऐड कर दूं CH2 तो हमारे पास क्या बनेगा, C3H7। तो ये क्या बन जाएगा, C3H7OH। वो यही नहीं है, C3H34567 और OH। तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोपाइल बन गया। अब मैं इसी में क्या करूं, ऐड कर दूं CH2 तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ ऐड करके देख लेते, C4H क्या बनेगा हमारे पास 9OH, C4H9OH। तो हो एक सीक्वेंस है ना, एक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूनिट इसमें ऐड कर रहे हैं जिससे हमारे पास नेक्स्ट मेंबर हासिल हो रहा है। जैसे 1 में 1 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट 2 आ रहा है, 2 में 1 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट 3 आ रहा है। इस तरह हमारे पास फर्स्ट मेंबर में CH2 यूनिट ऐड किया तो C2H5OH आ गया, फिर CH2 ऐड किया C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल आ गया, फिर C3H7OH में CH2 ऐड किया तो C4H9OH यानी कि ब्यूटाइल अल्कोहल हासिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हम लोग क्या करें, सक्सेसिवली मेंबर में CH2 यूनिट्स ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट मेंबर हासिल हो जाता है, फिर नेक्स्ट मेंबर हासिल हो जाता है, फिर नेक्स्ट मेंबर हासिल हो जाता है। तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, CH2 का फर्क है, इसमें CH2 का फर्क है, इसमें और इसमें CH2 का फर्क है, इतना ही डिफरेंस मौजूद है, ठीक है ना। अब मैं अगर अल्कोहल के बाद एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं अल्केन सीरीज। अल्केन भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ा था, ठीक है। अब अल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है CH4 मीथेन, सेकंड मेंबर होता है CH3CH3, फिर हमारे पास होगा CH3CH2CH3, ठीक है। कार्बन चेन 1 बाय 1 बढ़ती जा रही है। फिर हमारे पास CH3CH2CH2CH3। अब ये 4 मैंने कंसेक्टिव मेंबर्स लिखे हैं अल्केन सीरीज के, इसमें फ़र्क देखें कितना कितना आ रहा है, इसमें और इसमें कितने का फ़र्क है हमारे पास। इसमें हमारे पास C2 है और H6 है सेकंड में, इसमें C1 है और H4 है, तो कितने का फर्क आ रहा है हमारे पास, यहाँ से यहाँ पर CH2 का फर्क आ रहा है। अब इसको और इसको देखें तो देखें CH3 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 CH3, तो फालतू चीज़ क्या है यहाँ पर, CH2 एक्स्ट्रा ये चीज़ ऐड हुई है। अब इसमें और इसमें देखें CH3, ठीक है, CH2 CH2 CH3 CH3, एक्स्ट्रा चीज़ क्या है CH2। मतलब हमारे पास कंजक्टिव जब हम लोग सीरीज में एक मेंबर से नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास CH2 का डिफरेंस आता है। ये जो CH2 यूनिट है, ठीक है, इसका नेम क्या होता है, इसको हम मिथाइलीन भी बोलते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या है कि देखें, क्योंकि होमोलोगस सीरीज के जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ थी, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास वो ग्रुप था या वो एटम था जो किसी सीरीज को क्या कर रहा था, किसी कंपाउंड को केमिकल प्रॉपर्टीज अवॉर्ड कर रहा था, ऐसे ही है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अवॉर्ड कर रहा होता है। तो क्योंकि अब इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है एक होमोलोगस सीरीज में,
इसका मतलब है उस पूरी सीरीज के, जैसे अब ये अल्केन सीरीज है, इस पूरी सीरीज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। ठीक है, इस सीरीज की क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। हम अब तक जो चीज़ डिस्कस कर चुके हैं मैं वो यहाँ पर पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देती हूँ। हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला फर्क है। ये देखें, ये CH4 है ना, ये C2H6 है, ये C3H8 है, ये C4H10 है, लेकिन इनके ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये फर्क है। तो सेकंड इसका पॉइंट क्या बनेगा, हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थर्ड हमारे पास क्या है, कंसेप्टिव सक्सेसिव members have difference of CH2 group। फोर्थ पॉइंट है, क्योंकि हैव सेम फंक्शनल फार्मूला, सो होमोलोगस सीरीज हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सिमिलर होती है। ठीक है, जब केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है तो मतलब हमारे पास सीरीज के हर मेंबर एक ही तरीके से प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है ना, उसकी प्रिपरेशन का मेथड भी सेम होगा। जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीरीज can be prepared by same method। ठीक, जो हमारे पास सिक्स्थ इसकी प्रॉपर्टी है, members have different physical properties। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती हैं, हमें मालूम है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, तमाम मेंबर्स एक ही तरीके से केमिकली रिएक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट्स पे डिपेंड कर रही होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर वेट जो है, देखिए हमारे पास हर सक्सेसिव मेंबर में मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक स्पेसिफिक ट्रेंड हम लोगों को नज़र आता है, वो इंक्रीज होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसके फिजिकल स्टेट में फ़र्क आ रहा होता है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, ये चेंज होती हैं जैसे जैसे हम सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट्स में फ़र्क आ रहा होता है। ये CH4 है तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन का नंबर 2 हो गया, उसके अलावा हाइड्रोजन भी 2 बढ़ गए हैं। इसमें हमारे पास मज़ीद CH2 का इजाफा हो गया, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आता है। अब उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने देखा है कि मीथेन जो है वो क्या है, गैस है, वेट इसका कम है, गैस है। जब हम लोग मूव कर जाते हैं किसकी तरफ, फॉर एग्जांपल हम लोग C8H18, ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑक्टेन। ये बहुत अच्छा फ्यूल है, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है।
ठीक है। जब हम लोग मज़ीद आगे की तरफ जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये गैस की तरफ क्या हो जाती है, इसकी फिजिकल स्टेट कन्वर्ट हो जाती है और ये हमारे पास CH2 यूनिट के इंक्रीज होने की वजह से ये फ़र्क आ रहा है। तो हमारे पास 6 इसके क्या थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो होमोलोगस सीरीज़ के होते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है, सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तमाम मेंबर्स होते हैं एक ही मेथड से प्रिपेयर किए जा सकते हैं और 6th पॉइंट इसका ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसमें एक स्पेसिफिक ट्रेंड पाया जाता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था होमोलोगस सीरीज से मतलब। आपको इसमें किसी किस्म की कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो आपकी, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।